हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिव्यू ट्यूबर चैनल। मेरा नाम है विजय और आज मैं अक्टूबर 2021 को रिलीज हुई मूवी हिप्नोटिक्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यह एक थ्रिलर जोन की फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर मैट एंजल एंड सुजैन कोटी और राइटर रिचर्ड्स डी ओविडियो हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू में हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग को दिखाया गया है। फिर वहां से एक सिक्योरिटी रूम को दिखाया गया है जहां एक सिक्योरिटी कैमरा चालू है और वहां एक सिक्योरिटी लेडी बैठी है जो अपना काम खत्म करके वहां से उठकर चली जाती है। उस सिक्योरिटी कैमरे में पूरे ऑफिस की फुटेज दिखती है। फिर हम देखते हैं कि एक खाली ऑफिस दिखाया गया है जहां एक लेडी डिटेक्टिव वेड रॉलिंस को कॉल करती है। इस लेडी का नाम एंड्रिया बोवेन है। एंड्रिया बहुत ज़्यादा डरी हुई है। वो डिटेक्टिव को एक वॉइस मेल करती है और कहती है कि उसे डर लग रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो तेजी से ऑफिस से निकलती है और लिफ्ट में जाती है। वो लिफ्ट के अंदर आकर ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाती है। तभी उसके पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठाती है। तभी सामने से आवाज़ आती है, इसी तरह दुनिया ख़त्म होती है एंड्रिया। ये सुनने के बाद एंड्रिया बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि लिफ्ट की दीवारें उसे जकड़ रही है। वो चिल्लाती है और सीन ब्लैकआउट हो जाता है और फिर मूवी का इंट्रोडक्शन आता है। फिर हम देखते हैं कि एक घर के बाहर एक कार आकर रुकती है जिसमें से एक लेडी बाहर निकलती है जिसका नाम जेनिफर थॉमसन है, जिसे जैन कहते हैं, जो काफ़ी ड्रंक्ड है। वो अपनी दोस्त जीना कैलेमैन की यहाँ उसके नए घर मिलने पर डिनर पार्टी में आई है। जीना और जेनिफर की बातों से हमें पता चलता है कि जेनिफर इस पार्टी में नहीं आना चाहती थी, लेकिन वो आ गई है। तभी यहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम स्कॉट कैलेमैन है, जो जीना का हस्बैंड है। वो जेनिफर से कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो आने वाली है, इसलिए उसने यहाँ ब्रायन रॉलेस को बुलाया है। ये ब्रायन रॉलेस है जो कि जेनिफर का एक्स रह चुका है। तभी जेनिफर की दोस्त जीना उसे एक साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर कोलिन मेड से मिलवाती है। वो उसे कहती है कि उसे इनके पास से थेरेपी लेनी चाहिए ताकि वो सब कुछ भूल के अच्छे से ज़िंदगी जी सके। डॉक्टर कोलिन मेड अपने पेशेंट्स को हिप्नोसिस की थेरेपी देते हैं। फिर सभी साथ मिलकर बैठकर बातें करते हैं। ब्रायन खाना खाने लगता है। तभी जेनिफर उसे रोकती है और कहती है कि खाने में तिल यानी सीज़ेन ऑयल है। इस सीन से हमें पता चलता है कि ब्रायन रॉलेस को तिल से बहुत बड़ी एलर्जी है, जिससे बचने के लिए वो अपने पास हमेशा एक मेडिसिन रखता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर कॉलिन मेड जेनिफर के पास आते हैं और उसे अपना कार्ड देकर चले जाते हैं। यहाँ ब्रायन बाहर आता है और जैन को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और उसे घर छोड़ने की बात करता है और कहता है कि वो उसे बहुत मिस करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेनिफर और ब्रायन साथ में रहते थे और एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर नींद से उठती है। वहाँ पास में ब्रायन का लेटर रखा होता है। फिर वो अपनी दोस्त जीना से मिलती है और बात करती है। जीना उसे समझाती है कि सभी खुश हैं, सभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। वो जेनिफर को डॉक्टर कॉलिन मेड से मिलने के लिए अप्रोच करती है और कहती है कि उसने डॉक्टर कॉलिन मेड से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है। जेनिफर मना करती है, लेकिन जीना बोलती है कि वो जॉबलेस है, उसकी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं है। डॉक्टर कॉलिन मेड की थेरेपी से उसे बहुत फ़ायदा होगा। जीना उसे रिक्वेस्ट करती है और जैन को डॉक्टर कॉलिन मेड के पास भेज देती है। जेनिफर डॉक्टर कॉलिन का ऑफिस आती है। डॉक्टर कॉलिन का ऑफिस अलग तरह का बना हुआ है। वो वहां जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी वहां से एक लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम टेडी है। देखने पर वो एक साइको पेशेंट लगती है। जेनिफर डॉक्टर कॉलिन से मिलती है। जेनिफर डॉक्टर कॉलिन मेड को बताती है कि उसका कुछ करने का मन नहीं करता है। वो हर जगह से होपलेस है। डॉक्टर कॉलिन मेड से समझाते हैं कि बुरी आदतें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से ही आती है। वो उससे ब्रायन के बारे में पूछते हैं। जेनिफर बताती है कि वो ब्रायन के साथ ही रहती थी, लेकिन मिस कैरेज की वजह से वो दोनों अलग हो गए थे। फिर डॉक्टर कॉलिन मेड उसे हिप्नोथेरेपी ट्राई करने को बोलते हैं। वो उसे समझाते हैं कि तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकती हो और जो सदमे से गुजरे हैं उनके लिए काफ़ी असरदार है। डॉक्टर कॉलिन मेड कहते हैं कि उनके गुरु थे जिनका नाम जेवियर सोलेवान था। उनका मानना था कि मामूली इलाज उनके लिए होता है जो कल्पना नहीं कर सकते हैं और जिनको कारगर इलाज चाहिए उसके दिमाग में घुसकर इलाज किया जाता है। वो जेनिफर को हिप्नोथेरेपी के लिए कन्वेंस करते हैं और उसे हिप्नोटाइज्ड करते हैं। धीरे धीरे जेनिफर पूरी तरह हिप्नोटाइज हो जाती है। वो उसे इस स्टेज में एक जंगल में होने का एहसास करवाते हैं। फिर सीन कट हो जाता है और जेनिफर होश में आती है। वो उठती है और घड़ी देखती है। वो कहती है कि 1 घंटा हो गया है। उसे लगा जैसे 3 मिनट ही हुए हैं। जेनिफर कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है। डॉक्टर कोलिन मेड उसे कहते हैं कि तुम्हें खुद के फैसलों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कल्पना पर नहीं। फिर 3 मंथ बाद हम देखते हैं कि जेनिफर की जॉब लग चुकी है। जेनिफर और जीना आपस में बात कर रहे हैं। जेनिफर जीना को बता रही है कि वो 3 मंथ से डॉक्टर कोलिन मेड की थेरेपी ले रही है। जीना बताती है कि वो भी डॉक्टर कोलिन मेड को 2 बार थेरेपी के लिए बोल चुकी है क्योंकि उसे मकड़ी से बहुत डर लगता है। वो इस डर से बाहर आना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर नींद में सोई हुई है।
उसके सपने में डॉक्टर कॉलिन मेड जेनिफर के साथ हैं। वो उसे बोलते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तभी जेनिफर की नींद खुल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर मॉल में खड़ी है। तभी डॉक्टर कॉलिन मेड आते हैं। वो उसे सेशन में नहीं आने की वजह पूछते हैं। जेनिफर बताती है कि उसकी जॉब लग चुकी है, जिसकी वजह से वो बहुत बिजी है। वो साथ में कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ डॉक्टर कॉलिन मेड अपने बारे में बताते हैं कि वो इकलौते हैं। उन्होंने एक बार शादी की है। उस लड़की का नाम एमी था, जो बाद में गुजर गई। वो जेनिफर से बोलते हैं कि या तो हम अपनी समस्याओं के सामने घुटने टेक दें या फिर उनसे लड़ें और उन बेजोड़ खूबियों को अपनाएं जो हमें मिली है, ताकि हम अपनी खूबसूरत जिंदगी जी सकें। फिर वो ब्रायन के बारे में पूछते हैं और उसे बोलते हैं कि ब्रायन को डिनर पर बुलाए और उससे बात करें। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर कार से बाहर निकलती है और फोन पर बात करती है। तभी ब्रायन का रिप्लाई आता है कि वो शाम को पहुंच जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर को अननोन नंबर से फोन आता है। वो फोन को जैसे ही उठाती है, वो वहीं रुक जाती है और सीन ब्लैकआउट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर कुर्सी पर बैठी है। वो एकदम से होश में आती है। सामने टेबल पर खाना और वाइन रखी है और पास में एक कुर्सी नीचे गिरी हुई है। तभी उसे सामने बाथरूम में किसी के चोक होने की आवाज़ आती है। वो वॉशरूम में जाती है। वहाँ ब्रायन नीचे गिरा हुआ है। वो कुछ नहीं समझ पाती। वो जल्दी से उसकी दवाई को उसकी बॉडी में इंजेक्ट करती है और उसे हॉस्पिटल ले आती है। फिर हम देखते हैं कि जीना जेनिफर से मिलने आती है। वो जेनिफर को समझाती है कि ये सब एक्सीडेंट था। वो खुद को दोषी ना समझे। जेनिफर बताती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। वो स्टोर से बाहर निकली और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर डॉक्टर कॉलिन मेड के साथ बैठी है। वो उसे बताती है कि ब्रायन 8 दिन से बेहोश है। उसे कुछ याद नहीं आ रहा है, जैसे हिप्नोथेरेपी में होता है। डॉक्टर कॉलिन मेड जेनिफर को समझाते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की ताकत केवल उसके पास ही है। वो बताते हैं कि हमें डर से जीतना है और हिप्नोसिस थेरेपी से वो इसी डर को हरा रहे हैं। वो जेनिफर को बोलते हैं कि उसे डॉक्टर कॉलिन मेड पर भरोसा करना चाहिए और आगे उसे हिप्नोसिस थेरेपी को कंटिन्यू करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर किचन में पानी की बोतल को एक पैकेट में डालकर डस्टबिन में रखती है। तभी उस डस्टबिन पैकेट में उसे एक स्टोर मार्केट का बिल मिलता है, जिसमें उसने सीजन ऑयल, तिल का तेल खरीदा था। तभी उसे कुछ याद आता है, जिसमें स्टोर के बाहर जेनिफर को एक अननोन नंबर से फोन आता है। वो कहता है, मुझ पर भरोसा करो। फिर वो सारे ऑयल एंड सॉस बाहर निकलती है। उसे याद आता है उसी ने ब्रायन के खाने में सीजेन ऑयल मिलाया था और उसे ये खाना खिलाया था, जिससे ब्रायन की तबीयत खराब हो गई थी और वो बिल्कुल होश में नहीं थी। वो तेजी से लैपटॉप खोलती है और डॉक्टर कॉलिन मेड के बारे में सर्च करती है। यहाँ कुछ पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर कॉलिन मेड अपने पेशेंट पर हिप्नोसिस थेरेपी करते हैं। इस थेरेपी के दौरान वो उनके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। क्राइम करने के बाद क्रिमिनल को पता ही नहीं चलता कि उसने ये कैसे किया। उसे कुछ याद नहीं रहता। फिर वहाँ एक डिटेक्टिव वेड रॉलिंस का जिक्र होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर जीना को बता रही है कि डॉक्टर कॉलिन मेड उसके दिमाग के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। वो उससे एंड्रिया बोवेन की मौत का जिक्र करती है। वो कहती है कि एंड्रिया बोवेन ने अपनी फैमिली से कहा था कि अचानक उसे कुछ याद नहीं रहता और वही उसके साथ भी हो रहा है। वो भी डॉक्टर कॉलिन मेड की पेशेंट थी। जीना उसे समझाती है कि ये सब कोइंसिडेंस है। यहाँ जेनिफर कहती है कि उसने डॉक्टर कॉलिन मेड के बारे में पता किया है। वो अकेला रहता है, उसका ऑफिस स्टाफ भी नहीं है। वो एंड्रिया बोवेन को सता रहा था, उसके जज्बातों के साथ खेल रहा था और जब एंड्रिया ने उसके खिलाफ एफआईआर की तो उसके 3 दिन बाद एंड्रिया बोवेन की मौत हो गई। यहाँ जीना बोलती है कि वो हार्ट अटैक से मरी थी। तभी जेनिफर बोलती है कि डॉक्टर कॉलिन मेड ने अगर उसके साथ कुछ किया हो तो, या उसके दिमाग के साथ कुछ गलत किया हो। फिर वो जीना को उस स्टोर मार्केट का बिल दिखाती है और कहती है कि उस दिन स्टोर के बाहर उसे एक अननोन नंबर से फोन आया था और वो फोन डॉक्टर कॉलिन मेड का ही था। उसने ब्रायन को खुद सीजन ऑयल का खाना खिलाया और कुर्सी पर बेसुध होकर बैठी रही। जब वो होश में आई तब तक ब्रायन की तबीयत खराब हो चुकी थी। वो जीना से बोलती है कि वो पागल नहीं है। फिर अगले सीन में जेनिफर और जीना डिटेक्टिव वेड रॉलिंस के ऑफिस जाते हैं। ये वही डिटेक्टिव है जो एंड्रिया बोवेन की मौत का केस हैंडल कर रहे थे। वो डिटेक्टिव वेड रॉलिंस को बोलते हैं कि उन्हें एंड्रिया बोवेन के इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानना है। डिटेक्टिव वेड रॉलिंस बताते हैं कि एंड्रिया को एक ब्लॉक नंबर से फोन आता है, जिसे सुनकर वो पूरी तरह बदल जाती है। फिर वो क्विसेंस के बारे में जीना और जेनिफर को बताते हैं और उसे कहते हैं कि इसमें पर्सन पूरी तरह डर जाता है। उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस रुकती है, पैरालिसिस होने का खतरा रहता है और ज्यादा देर होने पर पेशेंट की मौत भी हो जाती है। तो टेक्निकली एंड्रिया बोवेन की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, बट उसे वो हार्ट अटैक उसके डर से आया था।
डिटेक्टिव वेड रोलिंस बताते हैं कि एंड्रिया बोवेन भी डॉक्टर कॉलिन मेड की हिप्नोसिस थेरेपी लेती थी। वो जीना और जेनिफर को बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके वो अपने थेरेपिस्ट को बदल ले। फिर जीना और जेनिफर डिटेक्टिव के ऑफिस से बाहर आते हैं। तभी जीना जेनिफर से बोलती है कि उसने इसी हफ्ते डॉक्टर कॉलिन की हिप्नोसिस थेरेपी क्लास ली थी। जीना बोलती है कि उसने डॉक्टर कॉलिन मेड को बताया है कि तुम ब्रायन को लेकर परेशान हो और तुम्हें कुछ याद आया है। फिर वो आपस में ये प्रॉमिस करते हैं कि वो डॉक्टर कॉलिन मेड से दूर रहेंगे। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। यहाँ जेनिफर डॉक्टर कॉलिन मेड का अपॉइंटमेंट लेकर उसके ऑफिस में आती है। फिर अपने फोन से रिकॉर्डिंग ऑन करती है। तभी वहां से टेडी बाहर निकलती है। ये टेडी एक साइको पेशेंट है। फिर डॉक्टर कॉलिन मेड जेनिफर को अंदर बुलाते हैं। यहाँ जेनिफर और डॉक्टर कॉलिन की बातें रिकॉर्ड हो रही है। जेनिफर डॉक्टर कॉलिन से कहती है कि उसे बेचैनी हो रही है, उसे हिप्नोसिस थेरेपी की जरूरत है। डॉक्टर कॉलिन उसे हिप्नोटाइज्ड करते हैं। यहाँ आगे हम देखते हैं कि डिटेक्टिव वेड रोलिंस अपने ऑफिस में स्टोर रूम जाकर पुराने केस की फाइल लेकर आते हैं। वो उन केस की फाइल लाते हैं जो डॉक्टर कॉलिन मेड की पेशेंट थी और बाद में उनकी डेथ हो गई। यहाँ जेनिफर डॉक्टर कॉलिन मेड के ऑफिस से बाहर निकलती है और वॉइस रिकॉर्डिंग सुनती है। वो कार में आकर बैठती है। इस रिकॉर्डिंग में डॉक्टर कॉलिन मेड जेनिफर से सब कुछ सच जान लेते हैं। यहाँ जेनिफर बताती है कि उसे एंड्रिया बोवेन के मर्डर के बारे में पता है और इसके बारे में उसकी दोस्त जीना भी जानती है और वे दोनों पुलिस स्टेशन भी गए थे। फिर डॉक्टर कॉलिन मेड बोलते हैं, सच बताने के लिए थैंक यू मेरी जान। फिर जेनिफर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करती है और पार्किंग से बाहर निकलती है। फिर हम देखते हैं कि जीना और उसके हस्बैंड स्कॉट दोनों कार में कहीं बाहर जा रहे हैं। तभी जेनिफर का फोन आता है। वो जीना को बोलती है कि उसे वापस घर जाना चाहिए। डॉक्टर कॉलिन मेड को पता है कि हम पुलिस स्टेशन गए थे, तुम्हारी जान खतरे में है। तभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से फोन कट हो जाता है। फिर जीना के पास डॉक्टर कॉलिन मेड का फोन आता है और वो उसे कहते हैं कि इसी तरह दुनिया खत्म होती है जीना। और जीना उसके बाद बेसुध हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि जीना को मकड़ी से बहुत डर लगता है। अब उसे ऐसा लगता है कि जैसे उस पर कोई मकड़ी चढ़ रही है। वो चिल्लाती है और बोलती है कि इस मकड़ी को हटाए। यहाँ स्कॉट समझ नहीं पाता कि जीना को क्या दिख रहा है, क्योंकि स्कॉट को वहाँ कोई मकड़ी नहीं दिख रही है। जीना बहुत डर जाती है। वो इस मकड़ी को हटाने का कहकर चिल्लाती है और कार की स्पीड बढ़ा देती है। आगे जाकर उनकी गाड़ी एक बड़े से ट्रक से टकरा जाती है। जेनिफर वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक जीना और स्कॉट की मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर कॉलिन मेड अपने ऑफिस में अपने लिए स्कॉच बनाते हैं। वो उसे एंजॉय करते हैं। तभी डिटेक्टिव वेड रोलिंस वहां आता है। वो डॉक्टर कॉलिन को बताते हैं कि आज कार एक्सीडेंट में जीना और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। वो डॉक्टर कॉलिन से पूछते हैं कि वो जीना के किस बीमारी का इलाज कर रहे थे। यहाँ डॉक्टर कॉलिन बताते हैं कि जीना को मकड़ी से बहुत डर लगता था। तभी मौका पाकर डिटेक्टिव वेड रोलिंस डॉक्टर कॉलिन मेड के फिंगर लगे स्पून को उठाकर अपनी जेब में डाल देते हैं। यहाँ डिटेक्टिव वेड रोलिंस डॉक्टर कॉलिन से उनके पेशेंट ट्रीटमेंट में एक पैटर्न का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि आप हर पेशेंट में हिप्नोसिस को यूज नहीं करते, सिर्फ कुछ ही लोगों में आप इनको यूज करते हैं। वो 3 पेशेंट का नाम बताते हैं, जिनका नाम एंड्रिया बोवेन, लिलियन डॉर्सी, मोना सिसोर। वो बोलते हैं कि तीनों लगभग एक ही जैसी दिखती थी और तीनों अब जिंदा नहीं है। डिटेक्टिव वेड रोलिंस बोलता है कि जीना आपके पैटर्न से मैच नहीं करती थी, या आपके दिमाग में जीना को लेकर कुछ और चल रहा था। यहाँ डॉक्टर कॉलिन मेड थोड़ा डर जाते हैं और डिटेक्टिव को जानने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर सोफे पर लेटी हुई है। तभी दरवाजा बजता है। डिटेक्टिव रोलिंस उससे मिलने आते हैं। वो जीना को लेकर आपस में बात करते हैं। डिटेक्टिव वेड रोलिंस बताते हैं कि डॉक्टर कॉलिन ने जानबूझकर जीना पर हिप्नोसिस का यूज किया, क्योंकि तुम उससे मिली थी और तुमने एंड्रिया बोवेन के बारे में बताया था। डिटेक्टिव रोलिन बताते हैं कि डॉक्टर कॉलिन को अब भी तुमसे कुछ काम है, वरना तुम भी अभी तक मर चुकी होती। फिर डिटेक्टिव वहां से चला जाता है। जेनिफर टेबल पर आकर डिटेक्टिव के द्वारा दी गई पुरानी केस की फाइल को देखती है। तभी फिर से दरवाजा बजता है। जेनिफर दरवाजा खोलती है। तभी डॉक्टर कॉलिन मेड सामने खड़े होते हैं। जेनिफर दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर कॉलिन मेड धक्का देकर घर के अंदर आ जाते हैं। वो घर के अंदर आते हैं और जेनिफर को रुकने का बोलते हैं। जेनिफर वहीं रुक जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर कॉलिन के कहने पर वो वहीं रुक गई है। उसका दिमाग सब कुछ समझ रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही है। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर कॉलिन ने हिप्नोसिस थेरेपी के दौरान जेनिफर के कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लिया है, अर्थात अपने बस में कर लिया है। अब उससे कुछ भी करवा सकते हैं। डॉक्टर कॉलिन मेड जेनिफर को बोलते हैं कि ये सब कुछ वो तुम्हारे लिए कर रहा है। जीना और बैन तुम्हारे सपनों की रुकावट बन रहे थे और अब डिटेक्टिव रोलिंस बन रहा है। वो उसको बोलते हैं कि सब कुछ वो केवल तुम्हारे प्यार के लिए कर रहा है। फिर वो जाते हुए जेनिफर को रिलैक्स बोलता है और जेनिफर वहीं गिर जाती है। फिर वो तेजी से भागती है और दरवाजा बंद कर लेती है और डिटेक्टिव को फोन लगाती है, क्योंकि उसे पता है कि डिटेक्टिव वेड रोलिंस की जान खतरे में है। यहाँ डिटेक्टिव अपने घर पहुंचते हैं। वो अपनी बंदूक को रखते हैं और अपने फोन को चार्ज पे लगाते हैं। फिर वो खाना खाते हैं। तभी उन्हें लगता है कि घर में कोई है। वो पूरे घर को अच्छी तरह से देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। फिर वो वापस बैठकर ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। तभी पीछे से उन पर एक लड़की चाकू से अटैक करती है। ये टैडी है,
जो डॉक्टर कॉलिन मेड की एक साइको पेशेंट है। दोनों की आपस में लड़ाई होती है। यहाँ टेबी चाकू से डिटेक्टिव वेड रॉलिंस को घायल कर देती है, लेकिन बाद में डिटेक्टिव एक लकड़ी के डिब्बे से उस पर अटैक कर उसे मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर डिटेक्टिव के साथ बैठी है। डिटेक्टिव कहता है कि वो पुलिस को नहीं बता सकता कि इसके पीछे डॉक्टर कॉलिन मेड का हाथ है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं पता कि वो फिर से इस केस पर काम कर रहे हैं। यहाँ जेनिफर डिटेक्टिव वेड रॉलिंस को एक आइडिया के बारे में बताती है। वो डिटेक्टिव वेड रॉलिंस से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे किसी दूसरे साइकोथेरेपिस्ट के पास ले जाए और हिप्नोसिस थेरेपी से पता करे कि डॉक्टर कॉलिन मेड ने उसके साथ क्या क्या किया है। वो डिटेक्टिव को कन्विंस करती है कि वो उसकी मदद करे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर एक नई हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर ग्रेथम के साथ है। वो जेनिफर और डॉक्टर कॉलिन मेड की रिकॉर्डिंग सुन रही है। यहाँ डॉक्टर ग्रेथम जेनिफर को समझाती है कि हिप्नोसिस से लोगों का भला हो सकता है, लेकिन अगर ये गलत हाथ में पड़ जाए तो ये बहुत खतरनाक है। वो जेनिफर को कन्विंस करती है कि वो उसे हिप्नोटाइज करे ताकि वो जान सके कि डॉक्टर कॉलिन मेड ने उसके सबकॉन्शियस माइंड के साथ क्या किया है। फिर वो जेनिफर को हिप्नोटाइज करती है। तभी जेनिफर का गला चोक होने लगता है। वो एक जंगल में खो रही है। डॉक्टर ग्रेथम उसे वापस बुलाने की कोशिश करते हैं। फिर वो एक घर के बाहर आकर रुक जाती है। उस घर के बाहर उस घर का एड्रेस और डॉक्टर जेवियर सोलेवन का नाम लिखा है। वो घर के अंदर जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर कॉलिन मेड जेनिफर के साथ है। वो उसे उस समय एक 6 मार्च की डेट का ब्रेसलेट पहनाते हैं। तभी जेनिफर वापस उस हिप्नोसिस से बाहर आती है और चिल्लाती हुई कहती है, क्या हुआ? जहाँ डॉक्टर ग्रेथम जेनिफर को बताती है कि डॉक्टर कॉलिन मेड ने उसके दिमाग में एक फेल सेफ डाला है, जिसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे दिमाग को हिप्नोटाइज करे तो तुम्हारा दिमाग हिप्नोटाइज ना हो, केवल डॉक्टर कॉलिन मेड खुद ही तुम्हारे दिमाग को हिप्नोटाइज करे। यहाँ डॉक्टर ग्रेथम बताती है कि वो नहीं जान सकती कि उसने तुम्हारे दिमाग में कितने पोस्ट हिप्नोटिज्म सजेशन डाले हैं, और वो ये कहती है कि ये सजेशन किसी भी वक्त काम करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ जेनिफर डर जाती है। तभी जेनिफर बोलती है कि उसे कुछ याद आ रहा है। वहाँ एक घर था जिस पर जेवियर सुलेवान था और एक ब्रेसलेट था जिस पर 6 मार्च लिखी थी, और आज की तारीख भी 6 मार्च है। वो बोलती है कि उसे जाना होगा। तभी डॉक्टर ग्रेथम उसे रोकती है और कहती है कि वो डॉक्टर कॉलिन मेड के सारे सजेशन नहीं हटा सकती, लेकिन वो अपना एक सजेशन तुम्हारे दिमाग के अंदर डाल सकती है, जिससे शायद वो डॉक्टर कॉलिन मेड को रोक सके। फिर जेनिफर लैपटॉप पर जेवियर सुलेवान के बारे में सर्च करती है और उसे कुछ पता चलता है। वो निकलते हुए डॉक्टर वेड रॉलिन से बात करती है और उसे किसी MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है। यहाँ डिटेक्टिव वेड रॉलिन से बताते हैं कि 60 के दशक में ये एक CI प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने जेवियर सुलेवान नाम के एक साइकोथेरेपिस्ट को इस केस में शामिल किया था। जेनिफर बताती है कि वो उनके घर जा रही है। वो डॉक्टर कॉलिन मेड के गुरु थे। शायद वो डॉक्टर कॉलिन मेड के बारे में कुछ बता सके। डिटेक्टिव रॉलिन्स उसे रोकता है, लेकिन जेनिफर निकल जाती है। वो जेवियर सुलेवान के घर पहुंचती है। वो डोरबेल बजाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। दरवाजा खुला होता है। वो अंदर आती है। वो कहती है कि घर में कोई है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती है। फिर वो दीवार पर लगी एक फोटो को देखती है और शॉक हो जाती है, क्योंकि इस फोटो में डॉक्टर कॉलिन के साथ हूबहू उसी की शक्ल की एक लेडी है। तभी पीछे से डॉक्टर कॉलिन आते हैं। वो बोलते हैं कि इस फोटो में ये लेडी उनकी बीवी है और जेवियर सुलेवान इनके पिता थे। यहाँ जेनिफर कुछ करने वाली होती है। तभी डॉक्टर कॉलिन मेड उसे सुला देते हैं। डॉक्टर कॉलिन का अब उसके दिमाग पर पूरा कंट्रोल है। फिर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव वेड रॉलिन्स के पास उसके एक हेल्पर का फोन आता है। वो ये कहता है कि उसने उसके दिए गए चम्मच के फिंगरप्रिंट का पता कर लिया है। इस फिंगरप्रिंट आदमी का नाम जेवियर सुलेवान है। तभी डिटेक्टिव को लगता है कि ये डॉक्टर कॉलिन मेड उसी जेवियर सुलेवान का बेटा है जो नाम बदल कर रह रहा है। वो जेनिफर को फोन लगाते हैं, लेकिन जेनिफर फोन नहीं उठाती है। वो हॉस्पिटल से निकलता है। या जेनिफर को होश आता है। वो अपना फोन ऑन करके डिटेक्टिव को कॉल करती है। वो कहती है कि सुलेवान ही डॉक्टर मेड है। जेनिफर बोलती है कि वो उसे अपने ऑफिस में लाया है। यहाँ डिटेक्टिव वेड बोलते हैं कि वो अपनी एक पुलिस टीम उसके ऑफिस में भेज रहे हैं। यहाँ जेनिफर कुछ हथियार ढूंढती है। तभी डॉक्टर कॉलिन मेड रूम में आता है। वो उसे कुर्सी पर बैठने को बोलता है। यहाँ पुलिस की टीम डॉक्टर मेड के ऑफिस को घेरती है और उसके ऑफिस तक पहुंचती है। यहाँ डॉक्टर कॉलिन मेड जेनिफर से बोलते हैं कि पहली बार देखते ही वो उस पर फिदा हो गए थे। वो हूबहू उसकी बीवी की तरह दिखती है, उसी की तरह चलती है। यहाँ डिटेक्टिव वेड तेजी से उसके घर की तरफ गाड़ी को चला रहे हैं। डॉक्टर कॉलिन मेड बताते हैं कि और भी औरतें उसी के जैसी दिखती थी, जो शुरुआत में अच्छी लगी, लेकिन बाद में वो उसकी बीवी की तरह नहीं निकली। लेकिन जेनिफर, तुम बिल्कुल वैसी हो और अब तुम मेरी हो चुकी हो। वो जेनिफर के पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि जेनिफर, अब तुम नींद से जाग सकती हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर डॉक्टर कॉलिन के घर में है। वो बेसुध है और डॉक्टर कॉलिन से पूछती है कि वो कहाँ है। यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस की टीम जब डॉक्टर कॉलिन मेड के ऑफिस पहुंचती है तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर कॉलिन मेड ने जानबूझकर जेनिफर से डिटेक्टिव वेड को कॉल करवाया कि वो ऑफिस में है, ताकि वो ऑफिस चले जाएं और उन्हें वहाँ कुछ ना मिले। फिर डिटेक्टिव अपने डिपार्टमेंट से फोन करके जेवियर सुलेमान के घर का एड्रेस लेते हैं और वहाँ पहुंचते हैं।
यहाँ जेनिफर बोलती है कि वो इस कमरे को जानती है। उसे जो सपने आते थे वो सपने नहीं थे, बल्कि डॉक्टर कॉलिन और उसकी वाइफ की यादें थी जो डॉक्टर कॉलिन मेड ने उसके दिमाग में डाली थी ताकि वो पूरी तरह उसकी बीवी एमी में बदल जाए। डॉक्टर कॉलिन मेड बताते हैं कि हिप्नोसिस की यही ताकत है। अगर यादों को अच्छी तरह से दिमाग में डाला जाए और उनकी अच्छे से देखभाल की जाए तो ये सारी यादें सच लगने लगती हैं और एक नई जिंदगी बन जाती है। ये उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने गुरु जेवियर सुलेवान यानी अपने पिता से सीख लिया था। तभी जेनिफर बोलती है कि तुम पागल हो। यहाँ डॉक्टर कॉलिन मेड को थोड़ा गुस्सा आता है। वो जैन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि वो पागल नहीं है। डॉक्टर कॉलिन मेड बोलते हैं कि उन दोनों के गम एक जैसे हैं। उन्होंने अपनी बीवी एमी को खोया है और तुमने अपने बेटे और ब्रायन को खोया है। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहकर ये गम दूर कर सकते हैं। फिर वो एक ब्रेसलेट लाते हैं और जेनिफर को पहनाते हैं। वो 6 मार्च डेट का ब्रेसलेट है, यानी इस दिन डॉक्टर मेड और उनकी बीवी की एनिवर्सरी थी। फिर वो धीरे धीरे जेनिफर के पास आते हैं। तभी डिटेक्टिव उनके घर पहुंच जाते हैं। यहाँ जेनिफर को होश आता है और वो चिल्लाती है, लेकिन डॉक्टर मेड उसके हाथ पलंग के पास चिपकाकर उसे कमांड देते हैं कि वो उसे छोड़े नहीं। डिटेक्टिव वेड उसे आवाज लगाता है और जेनिफर को बोलता है कि उसे कुछ नहीं होगा। वो डॉक्टर कॉलिन मेड को ढूंढता हुआ आगे बढ़ता है। यहाँ जेनिफर उसके कमांड को तोड़ने का फोकस करती है ताकि वो हाथ को छुड़ा सके। तभी लाइट चली जाती है। डिटेक्टिव वेड एक रूम में घुसता है। वहाँ लाइट बार बार रुक रुक कर चल रही है, जिससे डिटेक्टिव कंफ्यूज हो जाता है और इधर उधर गोलियां चलाता है। यहाँ जेनिफर अपनी पूरी ताकत से डॉक्टर कॉलिन मेड के कमांड को तोड़ देती है और अपने आप को फ्री कर लेती है। यहाँ डिटेक्टिव पर डॉक्टर कॉलिन पीछे से हमला करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। तभी जेनिफर आती है। डिटेक्टिव उसको गन देने के लिए बोलता है, लेकिन डॉक्टर कॉलिन मेड उसे सोने का कमांड दे देते हैं, जिससे वो वहीं गिर जाती है। यहाँ जेनिफर कोशिश करते हुए बंदूक उठाती है और गोली चला देती है। सीन ब्लैकआउट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव जेनिफर को जगाते हैं और बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, डॉक्टर कॉलिन मेड मर चुका है, उसने बैकअप के लिए पुलिस को बुला लिया है। वो एक चादर लाते हैं और जेनिफर पर डालते हैं और खुद उसके पास आकर बैठ जाते हैं। वो उसे पास में लेते हैं और कहते हैं उसे कुछ नहीं होगा। वो वादा करते हैं, मेरी जान। ऐसा बोलते ही जेनिफर को अचानक होश आता है। यहाँ हमें यह दिखाया जाता है कि डॉक्टर गेथम, जो उसकी दूसरी साइकोथेरेपिस्ट थी, उसने जेनिफर के दिमाग में एक सजेशन डाला था। यहाँ डॉक्टर गेथम जेनिफर से कहती है कि जो रिकॉर्डिंग तुमने मुझे सुनाई थी उसमें डॉक्टर कॉलिन ने तुम्हें एंड में मेरी जान कहा है। अब अगर यदि भविष्य में तुम डॉक्टर कॉलिन मेड के किसी पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन में रहती हो, वो एंड में मेरी जान बोलते हैं, तो तुम अपने दिमाग में डाले गए उनके सभी सजेशन को अनदेखा कर दोगी और तुम अपने आसपास वही दुनिया देखोगी जो हकीकत में है। तभी हमें पता चलता है कि ये डिटेक्टिव नहीं, डॉक्टर कॉलिन मेड ही है। ये डॉक्टर कॉलिन का सजेशन उसके दिमाग से हट जाता है। वो उठती है और डॉक्टर कॉलिन मेड पर अटैक करती है। वो वहां से भागती है। वो डिटेक्टिव रॉलिंस के पास पहुंचती है जहां वो घायल है। वो जेनिफर को बंदूक निकालने को बोलते हैं। यहाँ डॉक्टर कॉलिन मेड भागते हुए जेनिफर के पास आते हैं। यहाँ जेनिफर बंदूक निकालती है और डॉक्टर कॉलिन पर गोली चला देती है। डॉक्टर कॉलिन मेड वहीं पे रुक जाते हैं। यहाँ डॉक्टर मेड जेनिफर के पास आना चाहते हैं, लेकिन जेनिफर उन पर फिर से एक गोली चलाती है। डॉक्टर मेड वहीं मर जाते हैं। फिर जेनिफर डिटेक्टिव को हॉस्पिटल लेके जाती है। 1 महीने बाद हम देखते हैं कि जेनिफर को एक बड़े से ऑफिस में जॉब मिल गई है। वो ब्रायन के पास आती है, उससे माफ़ी मांगती है। फिर वो डिटेक्टिव के पास जाती है और उन्हें थैंक्स करके शुक्रिया करती है। डिटेक्टिव उसे एक एनवेलप देते हैं और ये कहते हैं कि ये उनकी तरफ से उसके लिए एक तोहफा है। फिर वो डिटेक्टिव के ऑफिस से बाहर आती है और एनवेलप खोलती है, जिसमें एक सीडी होती है और उस पर लिखा होता है बेटर स्लीप सेल्फ हिप्नोसिस। यहाँ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये था हिप्नोटिक्स मूवी का एक्सप्लेनेशन, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ये एक थ्रिलर जोन की फिल्म है। होप सो कि आपको ये पसंद आई होगी। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टिल टेक केयर, बाय बाय।